मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि अब वे पत्रकारों पर भी हमले करने से नहीं चूक रहे। नरसिंहपुर जिले में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां पत्रकार ब्रजेश दीक्षित पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार पत्रकार ब्रजेश दीक्षित ने करेली क्षेत्र में चल रहे अवैध जुआ सट्टा कारोबार के खिलाफ खबर प्रकाशित की थी। इसी के बाद पहले उनका रास्ता रोककर गाली गलौज और हाथापाई की। इसके बाद जब उन्होंने करेली थाने में शिकायत दर्ज कराई तो देर रात हथियारबंद आरोपी उनके आमगांव स्थित घर पहुंच गए और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना से जिले में पत्रकारों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने आमगांव चौकी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। रघुपति राघव राजाराम गीत गाकर पत्रकारों ने सांकेतिक विरोध जताया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई तथा आमगांव चौकी के स्टाफ को निलंबित करने की मांग की। डीएसपी मनोज गुप्ता के अनुसार इस मामले में 6 आरोपियों पर बीएनएस के गंभीर धारा में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं अभी अष्टमी पूजन के लिए आमगांव गया था अपने गृह ग्राम में। तो कल शाम की बात है, 5 साढ़े 5 बजे की। ये मैं बाजार पहुंचा तो ये 7-8 लोग थे। इन्होंने मेरे साथ मारपीट की जिसकी रिपोर्ट मैंने करेली थाने में कराई। करेली थाने में रिपोर्ट कराने के बाद मैं अपने घर पहुंचा और उसके बाद मैं मैच देखने हमारे एक दोस्त के घर गया था। वहां से मैं वापस लौट रहा था तो मेरे घर की जो रास्ता है इनके घर के ही सामने से, वहां पे ये सभी आरोपी और 3-4 अन्य इन्होंने मुझे रोका और ये कहा कि तू बहुत हीरो बन रहा है, तूने हमारी रिपोर्ट की थी सुबह, हमारा कुछ नहीं हुआ, अब तुझको जान से ही मार देंगे। तो मेरे ऊपर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया। उसके बाद हम थाने आए और रात में यहाँ करेली अस्पताल आए। करेली अस्पताल से हमको नरसिंहपुर रेफर किया। उसके बाद अब पुनः अभी रिपोर्ट दर्ज कराने। आपके ऊपर जो हमला किया वो किस गतिविधियों में शामिल होते हैं? वो लंबे समय से सट्टा खिलाते हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं करेली और आमगांव थाने में। पुलिस ने एक बार पहले उनसे 110 कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन की नहीं गई। किन कारणों से नहीं की गई मुझे नहीं मालूम। तो सटोरियों द्वारा आपके ऊपर हमला किया गया? जी। ये लगभग कहाँ के रहने वाले सब लोग? ये सारे लोग आमगांव के रहने वाले हैं। सिर्फ एक आरोपी है मोंटी, वो नरसिंहपुर के। ब्रजेश दीक्षित जो राज एक्सप्रेस के ब्यूरो प्रमुख हैं जिले के, उनके द्वारा शाम को 5:30-6 बजे आमगांव चौकी में इस बात की शिकायत की गई थी कि मुन्ना सिसोदिया हैं और उनके 4-5 और भी साथी थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इस बात की रिपोर्ट थाना चौकी में लिखी गई। फिर उसके बाद इस घटना चक्र के बाद जब वो शाम को अपने किसी दोस्त का क्रिकेट मैच देखने गए, फिर जब वो वापस आ रहे थे तो रात को पुनः 11-साढ़े 11 बजे 5-6 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस बात पे भी यहाँ थाना करेली में उन आरोपियों के खिलाफ अजमानती धाराओं के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ब्रजेश दीक्षित को जो उनको आई चोट थी उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। जहाँ तक पूर्व अपराध की बात है तो ये हमारे संज्ञान में कि उन दोनों पक्षों के विरुद्ध भी एक बार भी सिसोदिया पक्ष है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज था। उनके आपराधिक अभी हिरासत में है वो। उनके आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से हम उन पर अगर आपराधिक रिकॉर्ड इतना है तो जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित करें।